आज जब कभी भी हम न्यूज़ देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई टेंशन चल रही होती है। सोचो एक कंट्री जिसके ऊपर यूएसए और इजराइल जैसी कंट्रीज़ के डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स होने की वार्निंग हो और सेम उसी कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हो, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर होता होगा। आप सही समझ रहे हो, मैं ईरान की ही बात कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूँ ऋतिक और आज आपके साथ में ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ईरान के लोग क्या चाहते हैं और इस सब के बीच यूएसए का क्या रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए ईरान से चाहता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ईरान। तो ईरान मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक बड़ा कंट्री है। इसके बॉर्डर इराक, टर्की, अफगानिस्तान से लगते हैं। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है और इस पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है यूथ, जो कि बेटर लाइफ, जॉब्स और फ्रीडम एक्सपेक्ट करता है। ईरान ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद आज सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। वहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल बहुत वीक हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, सैलरीज कम है और आम आदमी की लाइफ काफ़ी टफ हो गई है। इस इकोनॉमिक प्रेशर का एक बड़ा रीजन है इंटरनेशनल सैंक्शंस। यू नो, वर्ल्ड की टॉप सैंक्शन कंट्रीज में से ईरान एक कंट्री है। शुरू में ये प्रोटेस्ट महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेट की वजह से शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है जब लोग गवर्नमेंट्स और डिसीजन मेकिंग और सिस्टम पर डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की। कई जगहों पर क्लेसेस हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की जान भी गई। ईरान के टॉप लीडर्स ने कुछ प्रोटेस्टर्स को एनिमी ऑफ गॉड जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड से लेबल किया, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो गई। कल एक इंसिडेंट ने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रेव किया जब एक सोशल मीडिया पर एक ईरानियन वोमेन ने सुप्रीम लीडर खमेनी की फ़ोटो को जलाया हुआ था। ये एक्ट सिर्फ पर्सनल प्रोटेस्ट नहीं था, ये वहाँ के सिस्टम और लीडरशिप के अगेंस्ट एक फ्रस्ट्रेशन का सिंबल था। अब हम समझते हैं कि यूएसए ईरान से क्या चाहता है, क्योंकि यहीं से सैंक्शंस और प्रेशर की पूरी पिक्चर क्लियर होती है। यूएसए का सबसे बड़ा कंसर्न है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। आपको पता ही है कि ईरान हिजबुल्ला, हमास और हुतीस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और यूएसए को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। अगर यूएसए को ईरान को रोकना है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ईरान पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सफल ना हो। दूसरा है रीजनल सिक्योरिटी। यूएसए मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान का जो मिलिट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। इसलिए यूएसए ईरान पर प्रेशर रखता है ताकि ईरान अपनी फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसीज़ को लिमिट करे। थर्ड रीजन है इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करवाना। यूएसए चाहता है कि ईरान इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंस्पेक्शंस को एक्सपेक्ट करे। जैसे अब हम देखते हैं कि यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस क्यों लगाए हुए हैं। सैंक्शंस का डायरेक्ट मतलब होता है ट्रेड, बैंकिंग और ऑयल रेवेन्यू को लिमिट करना। यूएसए का लॉजिक सिंपल है, अगर ईरान की गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा तो वो न्यूक्लियर, मिलिट्री और फॉरेन इन्फ्लुएंस पर कम खर्च कर पाएगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि सैंक्शन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आम ईरानियन सिटीजन्स पर पड़ता है। देखो, अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है तो यूएसए को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक सेंसिटिव सवाल भी है क्योंकि यूएसए ऑफिशियली ये नहीं बोलता कि वो ईरान की गवर्नमेंट चेंज करवाना चाहता, लेकिन उसका एजेंडा वही है, वहाँ की रिजीम चेंज करवाना एजेंडा वही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलता। और अगर हम हाइपोथेटिकली ईरान में मोर कोऑपरेटिव या प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ जाए तो यूएसए को कुछ स्ट्रेटेजिक फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर नेगोशिएशन ईजी हो सकती है, सैंक्शंस और टेंशंस कम हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बढ़ सकती है और यूएसए ईरान रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्ला और ये ह्यूथीस हैं, इन सबको बहुत बड़ी चोट पहुंची। तो ये सब यूएसए का एजेंडा है। नाउ ईरान गवर्नमेंट कहती है कि इन सब प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल का हाथ है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक मिक्स है इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल फ्रस्ट्रेशन, गवर्नमेंट डिसीजंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का। अब ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, आगे क्या हो सकता है कोई पता नहीं, फ्यूचर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब तक इकोनॉमी और पब्लिक एक्सपेक्टेशन के बीच गैप रहेगा, अनरेस्ट का रिस्क बना रहेगा। आपके बीच तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट में बता देना। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियो पॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।